चलो पानी तो हमने पी लिया है जंगल में, और अब हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जहाँ से हमें इस ट्रैक पे जाना है। जंगलों के बीच से हमें वो रास्ता मिल गया है जो अब हमें इन जंगलों के बीच से लेके जाएगा। इस ट्रैक पे 5 किलोमीटर का ट्रैक है, और मैंने बताया था कि हमें अब इसका अलग से मुझे ब्लॉग बनाना पड़ेगा, तो ये सेकंड पार्ट है उस ब्लॉग का। अब घने जंगलों के बीच से हम प्रवेश करने वाले हैं, ये हमारा मार्ग कठिन होने वाला है। सो चलते हैं जंगलों के बीच में, क्या पता किसी से मुलाकात हो जाए, चाहे वो टाइगर हो या रीछ हो। ये आप रास्ता देख सकते हैं कि हमें अब किस किस तरह से यहाँ पे रास्ता बिल्कुल नहीं है। जो पुराने रास्ते थे वो अब खो चुके हैं, लेकिन ये बच्चे बता रहे हैं कि हमें यहीं से जाना है, यही पुराना रास्ता है। तो कुछ चिन्ह तो हमें दिख रहे हैं इस पुराने रास्ते के, और शुरू करते हैं अपनी जर्नी इस नए ट्रैक पे जंगलों के बीच से। और ये घने जंगल हमें अब दिखना शुरू हो गए हैं यहाँ से। सो चलो अनकेटी जी आ जाओ। ये देखिए अब झाड़ियों के बीच से हमें इस घने जंगल के बीच से अब गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि हम अब रोड के रास्ते नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। लेकिन हमें अब डर नहीं है, क्योंकि हम 3 लोग हैं यहाँ पे। तो अगर कोई मिल भी गया, बाघ भी मिल गया या रीछ भी मिल गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उनसे भी मुलाकात करने में सक्षम है, क्योंकि हम 3 हैं। ये अभी हमारी शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं कि होता है क्या और खोता है क्या। लेकिन हम यहाँ खोने के लिए नहीं आए हैं, हम तो इस जंगल में, इन घने जंगलों के बीच में अपना ट्रैक शुरू कर रहे हैं। वाकई ये अब रास्ते बता रहे हैं हमें कि यहाँ अब कोई नहीं आता, झाड़ियाँ उगाई इन रास्तों पे। कभी ये इन गांव वालों का कुनकिली और प्रेमनगर का डेली रूट हुआ करता था, लेकिन अब जंगली जानवरों के डर से यहाँ कोई नहीं जाता। और हमें आवाज़ करनी जरूरी है जोर जोर से, क्योंकि जब आप ऐसे घने जंगलों में चलते हैं तो आपको आवाज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रास्ते में कोई जंगली जानवर होगा तो आपकी आवाज़ सुनकर वो दूर भाग जाएगा। हर हर महादेव बोलना ज़रूरी है, क्योंकि महादेव की कृपा से हम ये ट्रैक भी जीत जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। ये देखिए तुंगा का पेड़ है, जो तुंगा मैंने बताया था कि वो पानी की कमी को भी पूरा करता है और मंजन के भी काम आता है। और उसके फल है, ये बीज हैं, ये हम बचपन में अक्सर बहुत खाया करते थे इसको। ये भी बहुत मीठा है, हालांकि अभी ये सूख चुका है। क्या बात था कि ये देखो, ये बच्चा अभी 15-16 साल का है, गौरी, और कह रहा है दादाजी हम थक चुके हैं, थोड़ा आराम करते हैं। मैं 52 साल का बुढ़ा, थका नहीं, जबकि ये रेगुलर यहाँ गांव में रहता है। इनका रोज़ का काम होता है जाना आना चढ़ाई पे, और हम तो कभी कभार आते हैं। अब देखो हिम्मत मैंने बढ़ा दी है बच्चे की, तो बच्चा कह रहा कि चलो फिर। तो ये हुई ना बात, जब तेरे साथ 2 बुज़ुर्ग आदमी हैं तो तुझे डर किस बात का। हाँ नहीं, थकान क्यों महसूस हो रही है। हाँ वाकई में सांसें फूलनी शुरू हो गई हैं। और अभी हमें काफ़ी दूरी तय करनी है। बेशक ये 5 किलोमीटर का ट्रैक है, इस पे चढ़ाई बहुत है, खड़ी चढ़ाई से कहते हैं। बिल्कुल चारों तरफ घने जंगल हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगह पे जाना, क्योंकि चढ़ाई बहुत होती है। अभी हमें थकान लगी है, हम तीनों थोड़ा आराम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि चढ़ने में पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। और अभी तो दूरी काफ़ी ज़्यादा हमारी, अभी हम 1 किलोमीटर भी नहीं चढ़े हैं। हमारा ट्रैक 5 किलोमीटर का है, अभी 4.5 किलोमीटर अभी हमें और जाना है।
अभी पता नहीं कितनी बार तो हमें रास्ते में बैठना पड़ेगा, लेकिन हमने बस सोचा था कि हमें जाना इसी रास्ते, हम हालांकि रोड के साइड भी जा सकते थे, हालांकि वो रास्ता काफ़ी घुमाव वाला है, काफ़ी पैदल चलना पड़ता हमें, लेकिन थोड़ा बस साहस बन गया हमारा। बच्चों ने भी थोड़ा पंप भर दिया कि दादा चलते इधर भाई, चलते इसी रोड इसी ट्रैक से। जंगल का एरिया है बेशक, लेकिन हम 3 लोग हैं तो मुश्किल नहीं है, और 3 लोगों में चढ़ भी जाएंगे, बाकी डर हमें किसी चीज़ का नहीं है। हालांकि जंगल घना है, यहाँ बाघ और रीछ का बहुत ज़्यादा डर होता है, लेकिन अगर मुलाकात उनसे हो जाए तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ उनसे कम से कम मिल तो जाएं, कम से कम उनके साथ चाय पानी पी लेंगे बैठ के। बनाएंगे तो वही, क्योंकि जंगल के राजा वही हैं। हम तो बस यहाँ पे घुमंतु प्रजाति के लोग आजकल घूम रहे हैं, और अपनी यात्रा एक बार फिर से शुरू करते हैं। आगे की तरफ देखते हैं हम दोबारा कहाँ पे रुकते हैं। बस आप बने रहिए वीडियो पे, और आपसे विनती है जो इस चैनल को पहली बार आए हैं या पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कमेंट्स भी ज़रूर करते जाइए। ये हमें तुंगा मिल गया है, ये हमारी प्यास कम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो मुँह का सूखापन है वो कम जरूर कर सकता है। अबे आराम से चलो, मुझे छोड़ के भाग रहे हो क्या? अगर पक बागान गमजे आलमी थे तो तुम तो अगने चल जाना हैं। साथ साथ चलो यार। ये देखो ये बच्चे मुझे छोड़ के आगे भाग रहे हैं। जंगली जानवर तो फिर अकेले आदमी पे अटैक करता है ना। साथ साथ रहो यार, नहीं तो कहीं ये ना हो ना कि फिर तुम मुझे ढूंढते रहो पीछे से। कहीं हमें चिड़िया भी नहीं दिख रही यहाँ पे, वो चिड़िया भी पता नहीं कहाँ खो गई हैं। चलो फिर, चलो बेटा चलो, आ जाओ। अब मैं आगे चलता हूँ, तुम बहुत तेज भाग रहे हो। और हमारी जो घसियारी हैं वो घास काटने आती थी यहाँ पे, हालांकि आती तो अभी भी हैं, और वो ग्रुप में ही आती, 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, अकेले आना तो मुश्किल है। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ उस जानवर को जिसकी इस जंगल में दहशत है, यानी कि बाघ। बाबा शायद हमारी आवाज़ सुन के वो भी कहीं छुपा होगा, क्योंकि हम 3 लोग हैं और रीछ है, हर चीज़ है। हमें अभी तक न तो बाघ के दर्शन हुए इस घने जंगल में, न रीछ के, क्योंकि यही उनका बसेरा है, ये घना जंगल, रीछ का भी और बाघ का भी। लेकिन अभी हमें कहीं मिल नहीं रहे वो, या तो हमें देख के छुप गए हैं, या फिर वो कहीं जंगली जानवरों को मारकर नई पार्टी का इंतज़ाम कर रहे होंगे। अभी हमें वहाँ जाना है ऊपर, ये कम से कम 3 किलोमीटर और होगा। 2 किलोमीटर हम ऑलरेडी चढ़ाई चढ़ चुके हैं, और ये सामने ये आप देख रहे हैं पूरा घना जंगल, और इस घने जंगल में हम सिर्फ 3 मानव। पानी की समस्या हमारी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है, उसका कारण है ये भी अपना ब्लॉग बना रहा है इनके थपलेल के नाम से। कृपया इसका भी चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। चलो अपनी यात्रा जारी रखते हैं, नहीं तो अगर हम ज़्यादा देर तक रुक गए तो फिर यहाँ पे रात हो जाएगी, और फिर जंगली जानवर तो यहाँ उनका बसेरा तो है ही। हम वहाँ से आ रहे हैं अभी सामने से। बाकी आपने यात्रा तो हमारी देख ही ली, हम किस तरह आ रहे हैं थो खा खा के। अच्छा, थो खाना ये गढ़वाली का शब्द है, थो खाना यानी आराम करना। तो एक जगह तो हम थो खा चुके हैं, आगे जाके फिर थो खाएंगे, यानी कि रुकेंगे, आराम करेंगे। कि ठंडी के मौसम में भी पसीना निकल रहा है, तो कितना ऊपर आ गए हम और कितनी चढ़ाई नीचे से तय कर चुके हैं। वैसे इतनी हिम्मत है मैं भाग भी सकता हूँ इस तरह ऐसे। अभी थका नहीं, चढ़ सकता हूँ, वैसे थक गया हूँ,
लेकिन भागना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे बाघ से मुलाकात हो सकती है। साथ साथ चलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर मैं अकेला चढ़ गया ऊपर तो बाघ गमजा देगा मुझे। चलो काफ़ी दूरी हमने तय कर दी है और सामने ऊपर वो हमारे गांव का नागराजा का मंदिर है, वो यहाँ से साफ दिख रहा है। और हमारे गांव की घसेरी यहाँ तक आती हैं घास काटने। अब दूसरी बार हम यहाँ पे, ये सेकंड स्टॉप है हमारा। काफ़ी थक चुके हैं, पसीना भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं और अभी हमें चढ़ना ऊपर है। अभी 1.5-2 किलोमीटर और चढ़ना हमें। चलते चलते हमें एक आंवले का पेड़ दिख गया है पे सामने। ये बच्चे जा रहे हैं उधर आंवला तोड़ने। चलो चलो चलो, बड़ो बड़ो जंगल में है। हालांकि यहाँ इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा आंवले के पेड़ हैं। आंवला बहुत होता है यहाँ जंगल में। पहले तो इक्के दुक्के पेड़ हुआ करते थे कई साल पहले। कुमरे बहुत हैं यहाँ पे, वही छोटे छोटे कांटे। इतना आसान नहीं है, पेड़ नीचे है। लेकिन हमें आंवला दिख गया तो तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी प्यास को तो 100% ख़त्म कर देगा आंवला। वो तूंगा तो केवल 10% ही उसने हमारी प्यास ख़त्म की है। और यहाँ चढ़ना पड़ रहा है। ये पेड़ है सामने, आप देख रहे हैं, और ये बिल्कुल आंवलों से भरा पड़ा है। तो चलते हैं ज़रा पेड़ की तरफ। हालांकि यहाँ कांटे बहुत हैं, इतना आसान नहीं है। हमारे सारे कपड़े कांटों से भरे पड़े हैं। अब रात को बैठना पड़ेगा, सारे कांटे निकालने पड़ेंगे। और ये गौरी चढ़ गया है पेड़ में आंवले के। यहाँ से ये आंवले तोड़ेगा, आप देख रहे हो है? अरे ये तो दागी हैं, मतलब खराब हो चुका है आंवले का पेड़। ये आपको दिखाता हूँ, ये है आंवले। ये बिल्कुल डाले झक बन चुकी है। बहुत आंवले हैं इस पे। और ये गौरी पेड़ में, ये देखो, ये गौरी ने दिखाई आंवले हैं यहाँ, और गौरी ने वहाँ से पेड़ झुका दिया है। और यहाँ देखे आंवले के बहुत अच्छे अच्छे दाने हैं, लेकिन दागी हैं ये दागी हो चुके हैं इन पे। ये काले काले निशान पड़ गए हैं, लेकिन उसकी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, साफ वातावरण है और हमने ऊपर से निकाले हैं। ये हमारी पानी की कमी को दूर करेगा। बहुत टेस्टी होते हैं आंवले। आंवला खाने के बाद अगर पानी पियो ना तो मुंह में मीठापन आता है, बहुत मीठा लगता है। जय हिंद, जय भारत। गौरिया से भी तोड़, ये झक बड़े हो अब की गंदा तोड़ पड़ा बेटा यार। ये हमने टहनी तो तोड़ दी है। हालांकि टहनी तोड़ना थोड़ा ठीक नहीं है। हमें अभी तक न तो बाघ के दर्शन हुए हैं इस घने जंगल में, न रीछ के दर्शन हुए हैं। हम तो सोच रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं दर्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी तक घने जंगल से हम ऊपर आ चुके हैं। अब जंगल तो है, लेकिन इतना घना जंगल नहीं है। ये हमने आंवले तोड़े हैं और 3-4 आंवले हम ऑलरेडी खा चुके हैं सभी। मतलब 4 मैंने खा लिए हैं, 4-4, 5-5 सब चबा रहे हैं मुँह में, सबके उनके भरे हुए हैं। और सही कहूँ तो इसने हमारी प्यास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। नीचे अंधेरा होने वाला है जंगल में, तो सूर्य देवता अस्त हो जाएंगे और हम फिर पस्त हो जाएंगे। हम तो पस्त हैं ही, खैर काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुकी है। लेकिन आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अभी ट्रैक बाकी है और आपको आनंद आने वाला। हमें तो आनंद आ रहा है, बेशक चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हमें आनंद आ ही रहा है। आपको भी आनंद आएगा मेरे साथ साथ। ये हम तीसरी बार रुके हैं, आंवले खा लिए हमने और हमारी प्यास आंवले से ख़त्म हो चुकी है। मुंह में भी आंवला है। चलते हैं, ये ट्रैक फिर से जारी रखते हैं। मंजिल अब आधा किलोमीटर और जाना है हमें ऊपर टॉप पे, लेकिन हमने जो जंगल के एरिया वो पार कर लिया है। अब हमें स्कूल में पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट में, और बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल तक। आधा किलोमीटर और रह गया है। सामने हमें जाना, अब यहाँ से नज़दीक अब बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं वहाँ पे हम, क्योंकि वहाँ पे हमें स्कूल की बिल्डिंग भी दिख गई है और वहाँ पे कुछ बच्चे भी हमें दिख गए हैं। तो ये है कि अब हम जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले हैं।
बहुत हेल्पफुल रहा ये आंवला, इसने हमारी प्यास को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब हमारा ये ट्रैक पूरा हो गया है। ये वो रोड है और ये हमारा स्कूल है सामने ऊपर। और फाइनली हम स्कूल में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। ये जो 5 किलोमीटर का ट्रैक था जंगल से होते हुए हमारा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स भी, अगर लगता है कि ये ब्लॉग कमेंट्स के लायक, तो कमेंट्स भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।